4 बाब और पहली आयत। ये मैं सारी जमात से कहूँ कि मिल के पढ़े ताकि आप थोड़े अलर्ट भी और ऊंची आवाज में, जिस चीज में खुदा ने जितनी हिम्मत दी उतनी ऊंची आवाज निकाली। बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये हिम्मत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते। फिर से पढ़े। बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये हिम्मत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते। क्या हारेंगे हिम्मत? नहीं। हिम्मत मिली है? यस। हारेंगे हिम्मत? नहीं। आमेन। या आपने मेरे सामने नहीं, खुदा के सामने कहा, आपने हिम्मत नहीं हारनी। खुदा ने आपको खिदमत के लिए चुना है और ये हिम्मत खुदा आपको देगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। ये आपका रवैया होना चाहिए खिदमत के लिए। ये उन भाइयों के लिए रवैया है जो खिदमत के लिए आज के, ये उन बहनों के लिए रवैया है जो खिदमत में आ चुके हैं, क्योंकि आप खुदा के खास बुलाए हुए लोग हैं। आप अपनी लियाकत की बेस पे नहीं आए, आपको खुदा ने बुलाया, आपकी कमजोरी के अंदर ही खुदा ने आपको चुन लिया। दूसरी बात जो हम देखना चाहते हैं, दूसरा ग्रंथियों उसका 6 बाब 3 से 8 है। दूसरा ग्रंथियों 6 बाब 3 से 8 है। जब आप चुने गए हैं, जब आप खुदावंद के लिए मुकर्रर किए गए कि किसी खिदमत के लिए, तो दूसरों के लिए ठोकर का बायस कभी न बने, कभी दूसरों के लिए ठोकर का बायस न बने। अपने अंदर खूबियाँ रखें, खुदा की खूबियाँ रखें, पाक रूह की खूबियाँ रखें, और ये खुदा ही करेगा, लेकिन उसके लिए आपको खाली होना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से चीज़ खाली होगी तो ऊपर से भरी जाएगी। जब अंदर ही भरी हुई है तो अंदर के अंदर जो ऊपर आने वाली चीज़ों को जगह नहीं देगी। दूसरा ग्रंथियों 6 बाब उसकी 3 से 8। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हरफ ना आए। ये खिदमत करने वाले लोगों के लिए जो खुदा के लिए चुने हुए हैं कि आप किसी बात में ठोकर खाने का मौका ही ना दें ताकि हमारी खिदमत पर हरफ ना आए, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतियात से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से, पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूह कुद्दस से, बेरिया मोहब्बत से, कलाम हक से, खुदा की कुदरत से, रासबाजी के हथियारों के वसीला से जो दहने बाएं हैं। हालेलुया। ये गौर से जब चीज़ें आप पढ़ें और उन पर गौर करें एक एक चीज़ के, तो मेरे ख्याल में सारे इंसान का करैक्टर इसके अंदर आ जाता है। और इसके अंदर देखें रूह कुद्दस का जिक्र इतना है, रूह के फल भी आ गए हैं, रूह की तासीरें भी आ गई हैं, सब कुछ इसके अंदर कवर हो रहा है। और आप जो चुने हुए हैं उनसे मैं यही कहूँगी, मैं नहीं कहती, खुदा का कलाम कहता है जब आप खिदमत के लिए आए हैं तो ऊपर लिखा है कि आप किसी के लिए किसी को ठोकर खाने का मौका ही ना दें ताकि आपकी खिदमत पे हरफ ना आए, क्योंकि जो आपकी खिदमत पे हरफ आता है वो गैरत किसको गई? खुदा को गई, क्योंकि आप चुने हुए किसके थे? खुदा के चुने हुए। जब को टेररिस्ट पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, वो लोग उसका नाम लेके नहीं कहते मोहम्मद हसैन या फलां, वो कहते हैं पाकिस्तानी। इसीलिए जब खुदा के चुने जाते हैं तो जब गलत काम होता है तो हमारा नाम बाद में आता है, पहले क्रिश्चियन आती है बात, ये क्रिश्चियन है। इसलिए जो आप चुने हुए हैं, जो खिदमत में है, जो खिदमत कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, उनसे मैं यही कहूँगी, खुदा का कलाम कह रहा हूँ उनसे कि ठोकर का बायस कभी ना बने। हमेशा अपने अंदर खूबियाँ रखें, मसीह की खूबियाँ रखें। और आप वो कैसे रखेंगे? जब आप खुदावंद के बेटे के हम शक्ल बनेंगे तब आपके अंदर, क्योंकि आप यीशु को अपने अंदर ले लेंगे। और आप जब यीशु आपके अंदर होगा ना तो आप नहीं नजर आएंगे, यीशु ही नजर आएगा, जो कुछ उसका वही नजर आएगा। क्योंकि रोमियो 8 उसके 29 में क्या लिखा है? क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल बने। इसलिए जब खुदा ने आपको मुकर्रर किया, खुदा ने तो आपको इसीलिए मुकर्रर किया एक्चुअली कि आप उसके बेटे के हम शक्ल बन जाए। इसलिए याद रखें, आप जो चुने हुए हैं उनके लिए यही पैगाम है कि एक तो आप खुदा किसी को ठोकर का मौका नहीं, हिम्मत ना हारें और खुदा यीशु के हम शक्ल बने। एक और बड़ी ख़ास अहम बात, बेऐब रहें हमेशा, क्योंकि ये मैं नहीं, खुदा का कलाम कहता है, खुदा का रूह कहता है कि खिदमत करने के लिए बेऐब रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। इफ्सियों उसका 4 बाब उसकी, इफ्सियों उसका पहला बाब उसकी 4 और 5 आयत निकालें। इफ्सियों पहला बाब उसकी 4 और 5 आयत। चुनाचा उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के माफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए पालक बेटे हों।
इसलिए खुदा कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि आप उसके नज़दीक बेऐब रहें। उसने आपको चुन लिया, आपने बेऐब रहना ताकि खुदा के नाम को बुलाया रखना, ताकि खुदा का नाम सलीब हो, ताकि खुदा का नाम हो जाओ और खुदा हमेशा हमेशा अपने नाम को जला दे और वो अपने नाम को जला देने के लिए सब कुछ करता है। एक और गाँव और रखें, आप जब बेऐब रहेंगे खिदमत करने के लिए उस मुकद्दस और उस पाक खुदा की खिदमत के लिए पाक बनना बहुत ज़रूरी है। अनगॉडली पर्सन, अनहोली पर्सन कैन नॉट सर्व द होली गॉड। अनहोली पर्सन कैन नॉट सर्व द होली गॉड। अनगॉडली पर्सन कैन नॉट सर्व द होली गॉड। आपको होली बनना है, आपको पाक बनना है, क्योंकि आप गौर करें कि आपको बुलाने वाला कैसा है। आप गौर करें कि आपको जिसने बुलाया उसने किस बात के लिए आपको बुलाया, और जब वो आपको बुलाता है तो आपसे वो पूरी तोको भी रखता है, क्योंकि उसने रूह आपको खुद दिया वो काम करने के लिए। आप अपनी लियाकत पे तो आए नहीं है, आपने अपना चाल चलन उसके नज़दीक कैसा रखा। इफ्सियों 4 बाब उसकी पहली और 2 आयत निकालें। इफ्सियों 4 बाब उसकी पहली और 2 आयत। बस मैं जो खुदावंद में कहती हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और इल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की हमदो, खुदावंद की तारीफ हो कि खुदावंद ने हमें वो जानता है कि हम बशर हैं, इसीलिए वो हमारी कमज़ोरी के अंदर ही हमें चुनता है अपने लिए आके की बना है। इस बात पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने लगी हूँ जो मैंने किसी खादम जी से सुनी थी कि एक बूढ़ी औरत के पास 2 बाल्टियाँ थी, और पिछले ज़मानों में क्या था कि वो चश्मों से पानी लेने जाती थी। दोनों बाल्टियाँ उसने, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है ऐसी, अब ये लगाने के ऐसे एक डंडा है, उसके साथ उसने दोनों बाल्टियाँ, एक इधर बाल्टी बंदी है और एक इधर बाल्टी बंदी है, ठीक है, एक इधर है बाल्टी और एक इधर बाल्टी है। अब वो दोनों बाल्टियाँ, 2 बाल्टियाँ और दरमियान में एक डंडा है, और वो दोनों बाल्टियाँ अपने कंधों पर रख के जब चश्मे से पानी लेने जाती तो एक बाल्टी में सुराख था। अब वो जानती थी कि उसमें सुराख है, फिर भी वो कभी क्या करती कि उस सुराख को उसने इग्नोर भी नहीं किया, जानते हुए, क्योंकि जब हम जानते हैं तब तो नहीं इग्नोर कर सकते। उसने सोचा कि चलो जो कुछ है उसको रहने दो, क्योंकि ये उससे वो कुछ और काम लेना चाहती थी, उस सुराख के अंदर से कुछ और काम लेना चाहती थी। अब वो क्या करती कि वो दोनों बाल्टियों को अपने कंधे पर रख के जब लेके आती तो एक जो बाल्टी जिसमें सुराख था उसमें से पानी टिप बढ़ता रहता। रोज़ चश्मे से लेके आती, घर तक आती, टिप टिप पानी बहता रहता, और जिस रास्ते पे आती वहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीन थी। उसने क्या किया, उस ज़मीन के अंदर बीज बो दिए कुछ फूलों के, और वो पानी रोज़ क्या उन बीजों के ऊपर गिरता और वो बीज बढ़ना शुरू, फूल आना शुरू। उस औरत ने सोचा बजाय इसके कि मैं रोज़ पानी देने जाऊँ स्पेशली इन बीजों को, मैं लेके तो आती हूँ तो क्यों ना वही पानी इस्तेमाल आ जाए। उसने उस सुराख को वैसे ही छोड़ा, पानी मिलता रहा। कुछ माह के बाद क्या हुआ, वो फूल निकले, फूल आए, उसने घर में सजाए, उसका घर खुशबू से महक गया। क्या हुआ कि उसी दिन के शाम को दोनों बाल्टियाँ आपस में टकरा पड़ी। जो सुराख वाली बाल्टी थी उसने बड़ा अफसरदा सा मुँह बनाया और कहा उस बूढ़ी औरत से कि मैं बड़ी इस बात के लिए मतलब शर्मिंदा हूँ कि जो मेरी खिदमत होनी चाहिए, कि मेरी तो खिदमत ये है कि मैं आपको पूरा पानी दूँ, भर के पानी दूँ, लेकिन वो पूरी हो नहीं रही। आधी बाल्टी आती है और आधी रास्ते में ज़ाया हो जाती है। अब जो भरी थी वो इस बात पर सेटिस्फाई थी कि जो कुछ हो रहा है ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन जो आधा पानी आ रहा है वो बाल्टी बड़ी इस चीज़ पर परेशान है कि मेरी जो आधा पानी आ रहा है आना पूरा चाहिए। अब जो बूढ़ी औरत है उसने उस बाल्टी से कहा जो आधा पानी लेके आ रही है, आपके क्या ख्याल है कि मुझे पता नहीं कि आपके अंदर सुराख है, जो मैं रोज़ लेके आती हूँ, जो मैं रोज़ आपको इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे पता नहीं कि इसके अंदर सुराख है। मैंने तो जानबूझ के ऐसे छोड़ा क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसके अंदर ही कुछ और काम लेने वाली हूँ। क्योंकि ये देखो, ये जो फूल सामने पड़े हैं जिनसे मेरा घर महक रहा है, ये तुम्हारी वजह से महक रहा है। जो पानी तुम्हारे अंदर से गिरता रहा, वहाँ मैंने फूल लगाए थे, वहाँ मैंने बीज लगाए थे। आज वो फूल बढ़े और आज ये फूल मैंने ला के अपने घर में सजाए, और ये घर जो मेरे फूलों से महक रहा है और मेरा घर भी कितना खूबसूरत है। उस बूढ़ी औरत ने उस बाल्टी से कहा जो मैंने खिदमत तुमसे ले ली थी वो मैंने ले ली, तुम्हारे सुराख होने के बावजूद ही खिदमत तुमने कर दी। तुम्हारी खिदमत अभी भी पूरी बलट है, तुमने मुझे पानी भी दिया और तुमने वो फूल भी सराहा। तो अजीज़ों, मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ, मैं नहीं बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा जब आपको चुनता है तो आपकी किसी लियाकत की बेइज्जती होती है। बेशक आपके अंदर सुराख किया, खुदा आपसे काम नहीं करता, क्योंकि खुदा आपको पता है आपसे क्या काम है।
और खुदा आपको उसकी कुव्वत भी देता है, खुदा आपको फजल भी देता है। लेकिन मेन बात है एंड पे आके इस चीज़ में हमेशा गौर करें कि आपका और मेरा रवैया क्या है। बस यही खुदा का और पाक रूह का मेरे लिए और आपके लिए कलाम है। क्योंकि खुदा का कलाम मैं एक बात हमेशा कहती थी अपने मैसेज में कि एक्चुअली हम जब खुदा का कलाम यहाँ आके बोलते हैं तो ये एक रस्म है। बातनी तौर पे मैं इस वक्त आप ही के पास हूँ और खुदा का कलाम वैसे भी अगर सोचे भी कि नहीं नहीं सिस्टर जी आप तो उत्थे खड़े हो तो उसी के मैं कह रहे होते तो, लेकिन खुदा का कलाम दो धारी तलवार है, जितना ही आपकी तरफ काम करो उतना ही मेरी तरफ काम करें। ये कलाम आज मेरे लिए है, मैंने इसे बहुत कुछ सीखा और मेरा ईमान है कि आज ये कलाम आप सबके लिए खुदा आपको बड़ी बात है।